ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है और इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, इनके काम के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। और ये जो वर्णों का विभाजन है, सही मायने में हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करता आया है और आज भी इसकी स्थिति देखने को मिलती है। यदि आप आरक्षण को देखें तो ये यहीं से उपजा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा आरक्षण के संबंध में कि 3000 वर्षों तक एक विशेष समुदाय को 100% आरक्षण प्राप्त था। 100%। और यदि मैं इनकी संख्या की बात करूं तो ये संख्या थी 10%। मतलब 10% लोगों को 100% आरक्षण प्राप्त था 3000 वर्षों तक। और आप सोच के देखिए, इस आरक्षण का इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, इस देश को पीछे ही लेके गए। आप देख सकते हो, इन 3000 सालों के अंदर ही मुगल आए, अंग्रेज आए, तुर्क आए, यूनानी आए, सब ने भारत पर अटैक किया, राज किया, लूट कर लेके चले गए। लेकिन ये 10% लोग जिनके पास 100% आरक्षण था, बचा नहीं पाए। लेकिन भारतीय आजादी के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो उसमें जो निचले वर्ग के जो लोग थे, जिन्हें वर्ण के रूप में कहोगे तो शूद्र थे, जिनको वर्तमान में आप SC, ST, OBC भी कह सकते हो, इनको आरक्षण के दायरे में समय के आधार पर लाया गया, समय के चलते लाया गया। तो जब समय के चलते लाया गया तो लगभग मेरे हिसाब से 70 या 75 साल हो गए हैं आरक्षण के। तो आप देख लीजिए, इस आरक्षण ने देश को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बहुत सारे युद्ध भी हुए, वो भी हमने जीते हैं। विश्व गुरु की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 70-75 साल का जो आरक्षण दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो SC, ST और OBC के संबंध में जो दिया गया था, महिलाओं को जो सम्मान मिला था, उसकी बदौलत हम विश्व गुरु की दिशा में जा रहे हैं। और जो 3000 वर्षों तक जो 10% लोगों को 100% आरक्षण दिया गया था, वो इस देश को ना तो तुर्कों से बचा सके, ना मुगलों से बचा सके और ना ही अंग्रेजों से बचा सके। तो अपने आप में यह एक गंभीर विषय है, जो कि एक सोचने वाला विषय है। आपके जो भी विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके जो न्यूट्रल विचार होंगे, जो तटस्थ विचार होंगे, मैं उनको अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।